जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तो वहीं दोनों पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। दोनों पार्टियों का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। तो वहीं आज हम जो मतदाता हैं, मतदाता की राय जानने के लिए आए हैं। मतदाताओं से हम जानेंगे, तो उसके लिए हम सफर की शुरुआत करेंगे सुजालपुर रेलवे स्टेशन से। सुजालपुर रेलवे स्टेशन से सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं देवास लोकसभा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो देवास शाजापुर लोकसभा सीट है वो चार जिला में देवास लोकसभा सीट है और 8 विधानसभा है। और 8 ही विधानसभा पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और जो देवास शाजापुर लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और हमेशा इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2009 में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने इस सीट में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा हो गया था। तो ये जो देवास शाजापुर लोकसभा सीट है, ये पूरी तरह से भाजपा का कब्जा इस पर हमेशा से बना हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव में देखना होगा कि जो मतदाता है, जो युवा मतदाता है, किसान मतदाता है, उनका रुख किस तरफ से जाता है। ये सारी जानकारी हम जानेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। और जो मतदाता सफर कर रहे हैं ट्रेन में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनका रुख जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो आने वाला चुनाव है 13 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए, अब हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर और सफर की शुरुआत कर रहे हैं सुजालपुर से। और भैया, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं आप? सर, जो भी चुनाव है आने वाला, वो पब्लिक की समस्याओं का समाधान के लिए देख रहे हैं और जो भी लगेगा लोगों को उचित लगेगा उनको वोट मिलेगा। अच्छा, रोजगार की बहुत बात हो रही है, रोजगार को किस प्रकार से देख रहे हैं? रोजगार के चक्कर में युवा तो बेरोजगारी हो रहे हैं और ना कुछ मिल पा रहा, ना कुछ हो पा रहा है। जो सरकार ठेके में दे रही है प्राइवेट कंपनियों को, वो अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रहे हैं। टाइम पे पैसा मिल पा रहा और ना कुछ हो पा रहा। जैसा कि इनने बताया कि ना टाइम पे पैसा मिल पा रहा है और ना ही रोजगार मिल पा रहा है, सारी कंपनियां, सारी चीजें ठेके में चली गई है। मैं और भी मतदाता है, भैया बताइए, ये जो लोकसभा चुनाव इसको कैसे देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के हिसाब से जिस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी थी कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, बेरोजगार भत्ता मिलेगा, हर आदमी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ये कुछ हो नहीं पा रहा है। मोदी जी खाली भाषण देते हैं और मोदी जी जो चाहो वो पब्लिक को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और हर आदमी आजकल बेरोजगारी से परेशान है, हर युवा परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहे हो कि आपने जो वादे करे थे भारत की जनता से, भारत के जो लोगों से आप लोगों ने वादे करे थे कि हम हर आदमी को 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, हर आदमी तो को। क्या आप इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन तो क्या देखे सर, क्या अभी तो क्या है, वैसे परिवर्तन में क्या है, जिस आदमी को जो लोग वोट देंगे, परिवर्तन तो होना नहीं है, वापस वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसा क्यों? परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि अभी क्या है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसा इन्होंने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैडम, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम बेड़सा से हैं जी। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? चुनाव आ रहा है, 13 तारीख को मतदान होना है, तो आप मतदान किस दल को करेंगे? किस प्रकार से चुनाव देख रहे हैं? रोजगार, महंगाई या और किसी चीज को लेकर? आज तो क्या है, प्याज का भाव नहीं है, लहसुन का भाव नहीं, गाय का भी तो भाव नहीं, किसानों को तो कुछ फायदा नहीं है। बस कांग्रेसों को होना चाहिए फायदा, हमारा फायदा रहे तो हम बोले कि फायदा है हमारा, ऐसा फायदा रहना चाहिए तो बोले कि हाँ कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बीजेपी को मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप महंगाई को देखेंगे या रोजगार को देखेंगे, किस प्रकार से वोट करेंगे? महंगाई को देखेंगे, रोजगार को देखेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, महंगाई और रोजगार दोनों चीजों को देखेंगे। और भी मतदाता है, उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? 13 तारीख को मतदान होना है। क्या देखें हम? महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है। नहीं, महंगाई बहुत है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? तो इस बार किसको वोट करेंगे? रोजगार को वोट करेंगे या देशभक्ति को, राम मंदिर को वोट करेंगे? रोजगार को करेंगे भाई। रोजगार को वोट करेंगे। भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? पार्वती से। पार्वती से। अभी जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप देवास शाजापुर लोकसभा सीट पे ही हैं, तो देश के अंदर बेरोजगारी है, बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, किसको वोट करेंगे? आप बीजेपी करेंगे? मोदी जी को। सफर सुजालपुर से जारी है और अभी युवा मतदाता है, युवा मतदाताओं के बीच में हम आए हैं। हमने कई बुजुर्ग मतदाताओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की।
युवा हमारे साथ में है। भैया आप बताएं किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? सर मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अभी काफ़ी बेरोजगारी चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है। लेकिन सर हो ये रहा है फिलहाल कि लोग मुद्दों को छोड़कर किसी धर्म या किसी जाति या कुछ खुद के मनगढ़ंत मुद्दे बना कर ही वोट ले रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम पहले समझें, पहले देखें उसे, खुद विचार कर उसके बाद ही अपने जो सक्षम है, जो सही है उन्हें वोट करें। जो सही है उन्हें वोट करेंगे। कई मतदाताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो राम मंदिर से रोजगार मिलेगा या रोजगार देने से रोजगार आएगा? सर ये तो है कि सिर्फ मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी मुनाफा होगा। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें जिस तरह का युवा रोजगार चाहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जॉब सिक्योरिटी हो, ये सब तो उससे नहीं मिल पाएगा सर। चलिए, जैसे कि रोजगार को लेकर के इन्होंने बोला है कि रोजगार बहुत जरूरी है और रोजगार मिलना चाहिए। 13 मई को वोटिंग होना है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? वो तो ऑब्वियसली ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब मोदी जी ने जितना काम किया है उस हिसाब से तो मतलब आँख बंद करके वैसे मोदी जी को ही वोट जाना है। और बात रही ये आलू प्याज टमाटर महंगे वाली इनकी, तो वैसे आलू प्याज टमाटर तो चलते ही रहेगा, पर क्या अपन जैसे हिंदू को बढ़ावा देंगे, अपन जो भी है अपना देश हित के लिए या देशभक्ति को बढ़ावा देंगे, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। रोजगार भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और युवाओं ने कई बार सड़क पे आंदोलन किए रोजगार को लेकर। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कई परीक्षाएं निरस्त हुई है, कई घोटाले हुए हैं, उनको लेकर के युवाओं ने बहुत आंदोलन करे हैं। तो रोजगार जरूरी है कि क्या जरूरी है? रोजगार भी जरूरी है और जितना हो सकता है उतना मिल रहा है, हमें खुद ही मिल रहा है। ये सब भी मोदी ने ही दिया है, हम खुद भी अब ये सब रोजगार है, ये भी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब हम। अच्छा, रोजगार भी जरूरी है और देश हित भी जरूरी है। तो दीदी आप बताएं किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब जो भी सरकार आए वो युवाओं के हित में रहे, क्योंकि आजकल एग्जाम देते हैं हम लोग 10-10 बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी घोटाला हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, युवा परेशान है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सभी युवाओं को रोजगार मिले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। चलिए, और भी युवा है मेरे साथ में। भैया बताएं किन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? बिल्कुल, जैसे ये सही बोल रहे हैं कि पर आजकल मैंने ये भी देखा है कि अगर आप 90% अगर रिसर्च करेंगे तो युवाओं के पास में स्किल की कमी है। मतलब कॉलेज गए नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन में मतलब डिग्री हाथों में है, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो उनको वर्ड नहीं आता है एक्सेल पे काम करने। रोजगार की कमी कहाँ है? आप अपनी स्किल को बढ़ाओ ना, कहाँ कमी है? आप देखो इस पे जो ये बहुत सारे आते हैं, इस पे जॉब अलर्ट है, इस पे देखो आप हजारों वैकेंसीज है। और सही बात है, जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश में कई घोटाले हुए परीक्षाओं को लेकर के और युवा ने कई आंदोलन किए। बिल्कुल, मैं सही मानता हूँ इस चीज़ को कि भ्रष्टाचार हुए हैं और एक स्थिर सरकार होने के नाते मतलब जैसे योगी जैसा एक मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, जिसको ना परिवार से मतलब है, केवल पूरा प्रदेश उसके लिए परिवार है, तभी इन चीज़ों पर अंकुश लग पाएगा। और भी मुसाफिर हमारे साथ में ट्रेन में बैठे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। दादा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 13 मई को चुनाव होना है, तो लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? वैसे बढ़िया है, तो चुनाव को तो अच्छी तरह से होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से तो होगा। जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है या राम मंदिर है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? राम मंदिर को लेकर के। भैया आप बताएंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? निश्चित रूप से हम विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और बीजेपी इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है। यदि बीजेपी के अतिरिक्त हम किसी और पार्टी को देखना चाहें तो अभी हमें ऐसी कोई अच्छी पार्टी नहीं दिखाई देती है। विपक्ष को अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए, वो अच्छे से नहीं कर रही है। यदि वो चाहती है कि वो सत्ता में आए तो उसे जनता के वास्तविक मुद्दे निकालने चाहिए, अच्छे सुझाव देने चाहिए, एक ऐसा विजन देना चाहिए जिससे पब्लिक को लगे कि उसको भी चांस दिया जाए। अभी हमें ऐसा कोई दूसरा दल नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी ही बेहतर है। जैसे कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की भी बात हो रही है, युवा नाराज है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई परीक्षाएं स्थगित हो गई है,
देखिए, ये सारी चीजें पहले भी हुई हैं, पहले की सरकारों में भी हुई हैं। अगर रोजगार की बात करी जाए तो फिर सरकार का कार्य है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहाँ पे हर आदमी अपने हिसाब से कमा सके और खा सके। और उसके हिसाब से देखा जाए तो देश में एक शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। आदमी कमा सकता है, खा सकता है। सरकार किसी के घर में रोटी नहीं देने जाएगी। और ये तो केवल विपक्ष के प्रोपेगेंडा हैं, उनके पास वास्तव में मुद्दे नहीं है, इसलिए वो ये बातें करते हैं। चलिए, जैसा कि इन्होंने बोला विकास को लेकर के विकास हुआ है, शांति बनी हुई है देश के अंदर। ये महिला मतदाता भी है, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। दीदी, जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है तो लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आप वोट करेंगे? बेरोजगारी है और विकास हुआ है या राम मंदिर बना है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर मुझे भी बीजेपी बेहतर लगती है। बीजेपी क्यों अच्छी लग रही है? तो उन्होंने सभी काम बहुत अच्छे से किया है, राम मंदिर है, अच्छा बहुत सारा ऐसा किया है उन्होंने, मुझे भी वही बेहतर लगती है।